उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। वजीर आजम कहते थे घबराना नहीं, और अवाम कहते हैं कि अब तो घबरा के, अवाम ये कह रहे हैं कि अब तो मर जाएंगे। कि IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा देने से उसने इनकार किया, वो जो एक किस्त उसने देनी थी, और उनका कहना है कि हम कई चीज़ों पे जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको फौरी तौर पे ख़त्म करें, वरना लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, सानू थोड़ी ये जो कोशिश है ये सानू कोई पसंद नहीं आई, ज्यादा कोशिश बड़ी की गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने सिर्फ मुल्क जहाँ पे खड़ा है इसको हमें इसी तरह से चलाना है, कोई तरह ऊपर नीचे। हमें 30 अरब डॉलर चाहिए अगले 12 महीनों में, 30 अरब डॉलर। किसी के कर्जा वापस करना है, किसी का सूद देना है, जो टैक्स के पैसे हम लेते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं वो कर्जा उतर जाता है। ये ऐलान मैंने नहीं किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और पहले मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो दूं आपके आगे। पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या करूं जब मुज़ाकरात की नाकामी अनाउंस हो गई हुई है? उससे कब का पता नहीं, आपने कहां से कहानियां घड़ ली हैं। मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। IMF ने कहा है कि पहले जाए, जो कमिट की हुई है पहले ये पूरी करें। अभी हमारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर गए थे IMF से बात करने और कहने के लाइए जी 2 बिलियन डॉलर्स और आप हमें दे दीजिए, और फिर हम आपको जाहिर है वापस कर देंगे जैसे हमेशा ही करते हैं आपको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी हालांकि अभी 1 दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्यूल प्राइस भी जो है वो एकदम से बढ़ा दी। पहले वो 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए करके बढ़ाते थे, और उसके थोड़े दिन बाद फिर 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ा देते थे। तो उससे क्या होता था कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को 2 बार बुरा भला कहती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ही बार सुन लेना चाहिए, 2 बार क्या पब्लिक को आप जहमत दे कि आप हमें बुरा भला कहिए। तो उन्होंने एक साथ ही 10 रुपए बढ़ा दिए। अब पब्लिक भी मतलब एक बार कह के फ्री हो जाएगी, और उधर से गवर्नमेंट को भी कोई खास टेंशन नहीं होगी कि चलो एक ही बार है ना, जी भर के एक बार ही बुरा भला कह लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हमें सारी ये आ रही है कि वो IMF ने हमें जो है वो अगली किस्त देने से मना कर दिया और कहा है डू मोर। अब वो डू मोर वाला सीन हम कैसे करें वो तो हम बाद में आपको सोच के बताएंगे। एक तरफ दासू डेम, एक चाइना, और दूसरी तरफ IMF अमेरिका। IMF से हम पैसे लेते हैं और अपने मुल्क का जो सिस्टम है हम उसको चलाते हैं। गुज़िश्ता दिन पेट्रोलियम प्राइसेस में तकरीबन 11 रुपए तक इजाफा किया गया। पेट्रोल की प्राइस 10.5 रुपए और डीजल की प्राइस जो है वो भी तकरीबन 10 से 11 रुपए जो है वो बढ़ाई गई, और इसीलिए बढ़ाई गई कि यार IMF वाले जो हैं वो खुश हो जाएं और कहें चलो जी आपके डॉलर ये पड़े हुए और ये ले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, सानू थोड़ी ये जो कोशिश है ये सानू कोई पसंद नहीं आई, ज्यादा कोशिश बड़ी की गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ महंगाई, IMF वाले कह रहे हैं कि यार महंगाई तो आपके मुल्क में होगी, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं और हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, अगर उसके ऊपर आपको मंजूर है तो पैसे हम आपको देंगे, नहीं है तो जाके किसी और दर को खटखटाएं, हमें इससे कोई गर्जो कायद नहीं है। डॉलर का रेट 173 है, पेट्रोलियम प्राइस जो पेट्रोल की प्राइस है दैट इज 138, डीजल की प्राइस है 135, और इसके साथ साथ जो बिजली का यूनिट है दैट इज राउंड अबाउट 25 रुपीज पर यूनिट। तो ये सारी चीजें, और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 15% बताया जा रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है। कि जब 1 रुपया बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, जब 1 रुपया डॉलर का बढ़ता है प्राइम मिनिस्टर चोर है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है प्राइम मिनिस्टर चोर है। मैंने तो वो मान लिया प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, एक बात करके मान ली भाइयों मेरे तीनों भाइयों सुन लो, आप कह रहे हो IMF के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, वो हमारा जो आदमी वहाँ पे नुमाइंदा बैठा है वो कहता है बिल्कुल गलत बयानी है, झूठ है ये, प्लीज़ उसकी बात सुन लो मुजम्मिल असलम की, वो नुमाइंदा है आपका, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, न्यूयॉर्क में बैठा। मुझे इजाजत जरूर दे दें इस पर बोलने की। ये ऐलान मैंने नहीं किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, और पहले मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो दूं आपके आगे। पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या करूं जब मुज़ाकरात की नाकामी अनाउंस हो गई हुई है? उससे कब का पता नहीं, आपने कहां से कहानियां घड़ ली हैं। मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। IMF ने कहा है कि पहले जाए, जो कमिट की हुई है पहले ये पूरी करें, फिर आइएगा, वरना इस दफा उन्होंने कहा ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट आदमी, वो पता नहीं कौन है, मुजम्मिल असलम साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं मामला जहां था वही है। अब क्या मतलब हुआ? वो दैट मीन्स इस वक्त आप डेडलॉक कह लो,
ये नहीं, डेडलॉक नाकामी है। इसी को कहते हैं ना। नहीं, नाकामी नहीं है, डेडलॉक है, हेडलॉक मंडे है। से दोबारा कंटिन्यू इसको- करेंगे इसको- ना हाँ, मुज़ाकरात। हाँ, वहाँ से और दोबारा उसे इसको क्या है continue ये जो करेंगे। बात कर रहे हैं ना आप लोग, ओगरा ने कहा था कीमतें कम करो, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओगरा के कहने पर हमने कीमतें बढ़ाई। आप जवाब दो नहीं, सारे। नहीं, बिल्कुल बकवास है। देखिए IMF देखिए देखिए बाकायदा प्रेस रिलीज है, बाकायदा अनाउंसमेंट है वगैरह की कि प्राइम मिनिस्टर साहब 4 रुपए 25 पैसे कीमत बढ़ा दीजिए पेट्रोल की। उसने कहा ये तो आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैं तो करूंगा इसको 10 रुपए। वो ये वन ऑफ द कंडीशन ऑफ IMF इज कि आप अपने पेट्रोल को 150 पे करें, बिजली की प्राइस बढ़ाएं, डॉलर उसके 200 बाद का करें। सर्कुलर डेट को अपने को कम करें। सर्कुलर डेट की सुन लें, आप बिजली के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करते करते 150 अरब से 170 अरब एनुअल ले गए। उधर से नई बात क्या अभी सामने आई है कि गैस का सर्कुलर डेट कभी भी 30 बिलियन से कभी नहीं हुआ था और इस साल 80 बिलियन पे चला गया। यानी हमने उनकी सारी कंडीशंस मानी, हमने तेल की कीमतें बढ़ा दी, हमने, और तेल की कीमतें आपको पता है ना कैसे बढ़ी हैं? तेल की कीमतें इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग अंदाज में बढ़ी जी हैं। जी तेल की प्राइसेस होता है अमूमन शाम के वक्त वो आ जाता है एक दिन पहले नोटिफिकेशन, तो अक्सर होता है कि उस पर, इस दफ़ा ये हुआ है कि वो जो डिस्कशंस ना हो प्राइम टाइम टीवी शोज में, इसमें उसमें, तो सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन हुई है ताकि शाम तक लोग उसको भूल जाएं। एब्जॉर्ब कर जाएं, बीच में और बहुत सारी खबरें आ जाएं। लेकिन वो तेल की कीमत जो है वो 10 रुपये या कि जो भी है वो बढ़ा दी गई। अच्छा, ये सारी टफ कंडीशन, बिजली की प्राइस बढ़ा दी, रुपया डिवैल्यू कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जो है, अच्छा जो करके गए हैं तो उन्होंने कह दिया डू मोर ये नहीं कहा उन्होंने कि कोई मतलब है कि डू मोर से मुराद ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में हमने मज़ीद टैक्सेस लगाने नहीं, लोग मैं सब। बताता हूँ ना आपको, ये बड़ी बहुत, अब मैं बताऊँ लोगों के पास अब हिम्मत रही नहीं है, मुझे नहीं पता ये किस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात यह है कि ये जो है ये बिजली में इन्होंने 300 अरब तक ही मान गए थे। ये 300 अरब टैक्स लगा के बिजली के चले गए वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर 525 अरब रुपया मजीद लगाएं। 525 अरब रुपया, यानी एक यूनिट के जो पैसे बढ़ाए हैं आपने, तो जिसके बाद लोग ऑलरेडी पहले ही खुदकुशी पे चले गए हैं, तो ये कह रहे हैं 525 अरब रुपया और लगाएं आप। ठीक है। अच्छा, और उनकी कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, और हमें अगर सिर्फ यानी आप इस तरह समझें कि कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्दर चीज़ नहीं, हमने सिर्फ मुल्क जहाँ पे खड़ा है इसको हमें इसी तरह से चलाना है, कोई तरह ऊपर नीचे, हमें 30 अरब डॉलर चाहिए अगले 12 महीनों में। 30 अरब डॉलर, किसी के कर्जा वापस करना है, किसी का सूद देना है, जो टैक्स के पैसे हम लेते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं वो कर्जा उतर जाता है, वो कर्जा उतर जाता है तो और कर्जा चढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद बात होती है कि जी कर्जा हम उतार रहे हैं, उतारा भी तो है, तो उतारा है तो जो बढ़ गया है वो एक शैतानी चक्कर है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। कि IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा देने से उसने इनकार किया, वो जो एक किस्त उसने देनी थी, और उनका कहना है कि हम कई चीज़ों पे जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको फौरी तौर पे ख़त्म करें, वरना वो कर्जा नहीं देंगे। अब हुकूमत का प्रॉब्लम है कि अगर वो सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो एकदम से मुल्क में महंगाई का एक तूफान आ जाएगा।